अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 9 मई सानहा 9 मई बिल्कुल ना होता प्रोजेक्ट इमरान खान की अगर आबियारी न की जाती। सानहा 9 मई का आगाज तो उसी दिन हो गया था जब 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इमरान खान को धरने पर बिठाया गया था। बाकायदा सहूलतकारी फ्राहम की गई थी। जब इस गैर जमहूरी धरने ने अपनी गंदी शलवारें शाहराह दस्तूर पर लटकाई, सानहा 9 मई का आगाज उसी दिन हो गया था। 9 मई के किरदारों को सजाएं क्यों कर हो पाती। 2014 के धरने में सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटकाने वालों की बाकायदा हौसला अफजाई की गई। अमूमन 9 मई के मुहर्रकात का आगाज तहरीके अदम इत्मीनान के बाद इमरान खान के रियासत मुखालफ बयानात और रवैयों से किया जाता है, लेकिन मैं इसका आगाज 2014 से करूंगा। वहीं से आगाज करूंगा जिस पहली बार पाक फौज के तर्जमान ने जिक्र किया और जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम जैसे किरदारों से लातल्की का इजहार किया। सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा तौर पे कहा गया ठीक है अदालती कमीशन बनाए, लेकिन इसका आगाज फिर 2014 से पीटीवी पर और पार्लियामेंट पर हमले से किया गया था, वही किया जाए। सबसे पहले आपको वही जो मनाजर है वो दिखाते हैं कि कैसे रियासत को फतह किया गया था। जी, इसके बाद मनाए जाने वाला जश्न भी मुलाहजा फरमाएं कैसे फतह की खुशखबरी आरिफ अलवी ने इमरान खान को सुनाई। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त ये थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो चलो अच्छा ठीक है, because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि एमकेएम वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते रहे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं, मगर रात तक तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील अभी ट्राई कर लेंगे क्योंकि आज भी आपका आज you have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है देर ऑन। ठीक है, चलता हूँ। सुनिए आपने जी, यही अगर किसी और मुल्क में होता तो आरिफ अलवी और इमरान खान बगावत की सजा भुगत रहे होते, लेकिन हमने उन्हें इनाम के तौर पर वजारत उज़्मा और पाकिस्तान के सदारत के ओहदे से नवाजा, क्योंकि हमने मिलकर इनका हौसला इतना बढ़ा दिया था। फिर जब इनसे अवाम ने ये इनाम छीनी, यानी आईनी तरीके से इनको तहरीके इत्मीनान के जरिए घर भेजा, तो इनसे वो बर्दाश्त न हो पाया, क्योंकि इनको बदमाशी का रंग चढ़ा हुआ था, इन पर इंतशारी का रोब चढ़ा हुआ था। इनके सहूलतकारों और ज़मीनी खदाओं ने उन्हें ताहयात इक़्तिदार के ख्वाब दिखा रखे थे, लेकिन वो तो 3 साल में ही चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि ज़मीनी खुदाओं पर आसमान के हकीकी खुदा का प्लान भारी पड़ गया। फिर सानहा 9 मई का आगाज़ हुआ। फिर जो बुत ज़मीनी खुदाओं ने तराशा था वो उन्हीं पर बरसना शुरू हो गया। मैं चाहता हूं कि आप जरा ये भी सुने। जानवर न्यूट्रल होता है। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। आपने बहुत सबक सिखाना है, लोग डरे। आईजी, डीआईजी इस्लामाबाद, इनके ऊपर दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं। अगर तुम ये हरकत करोगे और तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। मुखला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूँ, आपको तारीख माफ नहीं करेगी। जी, ये सिलसिला रुका नहीं। फिर जजों को धमकियां दी गई, हिम्मत इतनी बढ़ गई कि फौज के आला अफसरान के नाम लेकर अपने कारकुनों को इश्तिआल दिलाया गया। मीर जाफर और मीर सादक के अलकाबात के साथ फौज को गद्दार कहा गया। जब तक अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो, कोई साजिश कामयाब नहीं होती। हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। मैं बड़ा खतरनाक, इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। सारी कौम को कह रहा हूँ कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो। जी, इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले हमले की जिम्मेदारी फौज पर डाल दी। अफसरान के नाम लेकर कातलाना हमले का इल्जाम दाग दिया। कोई भी सियासी लीडर ऐसी बात करेगा तो इसके फॉलोअर तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। ये देखें जरा।
डर्टी हैरी ये ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूँ, आप मेरे पे छोड़ दें। कोई ऑफिसर बैठा हुआ है ISI का, वो इस तरह की नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई उसको कहे तो वो ISP कह दे कि जी फौज की तौहीन कर दी। इस्लामाबाद IG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। एक फहीम है और एक फैसल है। ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। एक था जनरल फैसल और दूसरा ब्रिगेडियर फहीम, ये दो वैशी जब से इस्लामाबाद में आए हैं लोगों के ऊपर जुल्म। खुदा के वास्ते सच बोलना सीखो। आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूँ अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। अपने लोगों को इस्ताल दिलाकर जब 9 मई के साने की पूरी आबयारी कर ली, तो फिर 9 मई के दिन महात्मा ने कौन सी आग लगाई वो भी आपको सुनाते हैं। ISPR साहब, आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी ये नैब का चेयरमैन, ये जो जनरल है, अगर इसने ये ऑर्डर किया और किया इसी नहीं होगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं, बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं। छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं। आपकी ये इतनी सी औकात और कीमत। इमरान खान के 9 मई वाले दिन भी फौजी अफसरान को धमकियों भरे बयानात आप सुन चुके हैं। फिर जब मसूफ गिरफ्तार हो गए, इसके बाद वही हुआ जिसकी आप तैयारी की गई थी, जिसकी बाकायदा प्लानिंग और तैयारी की गई थी। सुनिए। घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। Actually, they've been pushed back to Gurja Chowk. अच्छा by water cannon and heavy contingent. ठीक। अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना, उससे किससे पूछूं? देखें अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है सिंबॉलिक है तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है। ये हो गया ना, तो जो करना चाहिए ठीक, ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे। यास्मीन राशिद खुद काफिला लीड करके कोर कमांडर हाउस लेकर गई। यकीन नहीं आ रही तो मोहतरमा का ये बयान भी आप सुन लें। मैं आप सारों से कहती हूँ, आज निकलिए अपने घरों से बाहर। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है गाड़ी के ऊपर बैठी हुई हैं और काफिले को लीड करते हुए जा रही हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के बाद? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। अब यास्मीन राशिद इस तमाम लाहौर के इंतशारी लीडर को लीड कर रही थी। इसमें एक बयान अगर आपको ना सुनाया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। जी, ये अबाद फरूक का ऑडियो मैसेज भी सुन लें। आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ है इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। हम कोर कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इन तमाम हदायत पर अमल होता देखें कैसे आर्मी तनसीबात को जलाकर राख का ढेर बनाया गया। जिन्ना हाउस समेत लाहौर में जितनी आर्मी तनसीबात थी इनका हशर नशर कर दिया गया। रावलपिंडी का GH कर आप देखें तो उसकी जो हालत हुई वो भी आपके सामने।